आज मेरी अपने क्लाइंट से बात हुई। उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि उसके साथ में होता क्या है। उसके साथ में ऑफिस में बैठा होता है, ठीक होता है, सडनली उसके मन में बुरे विचार आने लगते हैं, सडनली उसको बुरा सा फील होने लगता है, अच्छा नहीं लगता, मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाए। रात को सोने जाता है, कुछ देर तक ठीक होता है, लेकिन फिर वही बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तो उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसका रीजन क्या है, उसके साथ ये सब चीज होने का, उसके मन में बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। तो उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैंने उसको ये बात क्लियर करी और मैं आप भी आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो मेंटल हेल्थ एकदम से सडनली खराब नहीं होती, कोई सी भी हेल्थ हो, आपकी फिजिकल हेल्थ ही क्यों ना हो। अगर आप बाहर से रोज जंक फूड लेके खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो धीरे धीरे, आज नहीं, 2-3 साल बाद आपको उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे कि आपका डाइजेशन खराब हो गया है, या फिर आपको डायबिटीज हो गया है, आपका बीपी बढ़ गया है, आपके लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, मेटाबॉलिज्म क्रैश कर गया है, कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेम एज इट इज आपका ब्रेन का जो भी फंक्शन, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो खराब इसलिए हुई है बिकॉज आपने एक टाइम में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करी है, आपने चिंता करी है, आपने अपने चीज़ों को लेकर खूब सोचा है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। आपने उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करी है, आपने सिर्फ सोचा है और सिर्फ नेगेटिव सोचा है। दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम आज आपके साथ में हो रही है। तो मैंने उसे समझाया कि आपको जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है उसे ठीक करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत आपके विचारों से हुई है। आपको अपने विचारों को सॉरी सॉरी आपको अपने विचारों को अ, देखना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को जो कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन में आ रहे हैं उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, और उन विचारों को बाद में आपको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पॉसिबल बिकॉज मैंने भी 4 साल अपनी लाइफ के वेस्ट किए हैं, और मुझे अब जाकर, मतलब अब तो मैं बिल्कुल ओके हूँ, बहुत 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 सही हूँ। इतना पीस में हूँ कि शायद मेरे जितना कोई पीसफुल होगा, और मैं थैंकफुल हूँ कि वो टाइम मेरे साथ आया। अगर वो टाइम मेरे पास नहीं आया होता तो शायद आज मैं फिर वही ज़्यादा सोचने वाला इंसान होता, नेगेटिव थॉट्स वाला इंसान होता। तो सडनली मैंने उन चीज़ों को सीखा, समझा, और आज मेरा ब्रेन मेरे पूरे कंट्रोल में है और मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल हूँ। आप भी ऐसी कंडीशन अपने लिए बना सकते हो, आप भी पीसफुल हो सकते हो, खुश हो सकते हो। तो इसके लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसकी गाइडेड मेडिटेशन की आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ कि माइंडफुल मेडिटेशन एक्चुअली में माइंडफुलनेस होता ही है। इट्स ए सिंपल एक्टिविटी कि जिसमें हम अपने अपने विचारों को देखते हैं, अपनी एक्टिविटी को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर अपने आप को नोटिस करेंगे, अपने दिनचर्या को नोटिस करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अनअवेलेबल थे। आपने देखा आपके मन में कितने विचार आए, कितने गए, आपने किसको क्या बोला, क्या सोचा, क्या फील किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनअवेलेबल होते हैं। अपने विचारों को देखना, अपनी एक्टिविटी को देखना, और पूरे अवेयरनेस के साथ देखना कि क्या हो रहा है, और सिर्फ देखना, सोचना नहीं। दैट इज ऑल्सो ए थॉट विदाउट एनी जजमेंट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसको पूरे फोकस से लिख रहे हैं, पूरे अवेयरनेस के साथ लिख रहे हैं। दैट इज ए माइंडफुलनेस, जो कि शुरुआत में मुश्किल होती है, बाद में लेकिन इसकी प्रैक्टिस के साथ में ये आपके साथ ये ईजी हो जाती है। यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का। कितनी भी वीडियोस देखिए, कितनों से भी कंसल्ट कीजिए, कुछ भी करिए, रिजल्ट नहीं आएगा। इससे आपका रिजल्ट सडनली आने लगेगा, 14, 15, 20 दिन, महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आप कीजिए तो सही, सिर्फ और सिर्फ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म आपको एक बार डेडिकेटेड होकर देना पड़ेगा इफ यू वांट टू ओवरकम योर एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ठीक हो गए। विश्वास करिए। थैंक यू।